तो रूस यूक्रेन जंग के मैदान से खबरें आ रही हैं एक नए दरिंदे की, एक ऐसा सुपर वेपन जो शायद जंग का पूरा नक्शा ही बदल दे। लेकिन इन सनसनीखेज दावों के पीछे असल हकीकत क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। ऑनलाइन कुछ ऐसी ही सनसनीखेज बातें देखने को मिलती हैं, जैसे नया दरिंदा शिरों को जलाकर राख कर देता है। इन लफ्जों से तो लगता है कि कोई ऐसा खौफनाक हथियार है जो जंग का पासा ही पलट रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई कोई एक हथियार है या फिर हकीकत कुछ और है। चलिए इस तज्जिये में हम इन सनसनी के सुर्खियों से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि मैदान जंग में असल में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आइए उस पर नजर डालते हैं कि इस तनाज़े की तस्वीर कशी कैसे की जा रही है और हकायक इसके बारे में क्या बताते हैं। देखें, सोशल मीडिया पर ड्रैगन और दरिंदे जैसे अल्फाज तो बहुत आम हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि ये अक्सर प्रोपेगेंडे का हिस्सा होते हैं जिसे तमाम फरीकैन अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फिर यह सुपर वेपन आखिर है क्या चीज? असल में हकीकत किसी एक अफसानवी हथियार की नहीं है, बल्कि यह मामला इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। और यहां आकर अफसाने और हकीकत का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। कोई एक जादुई हथियार नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ किस्म की जदीद टेक्नोलॉजीज को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, जिस तबाही को एक दरिंदे का नाम दिया जा रहा है वो दरअसल कई ताकतवर हथियारों का मजमुआ है। इसमें आग बरसाने वाले ड्रोन्स हैं, भारी तोपखाना है, ग्लाइड बॉम्ब्स हैं और T-90 जैसे एडवांस टैंक भी शामिल हैं। ये जो ड्रैगन ड्रोन्स हैं, ये असल में बगैर पायलट के चलने वाले जहाज हैं जो थर्माइट जैसा मादा गिराते हैं। इससे इतनी शिद्दत गर्मी पैदा होती है कि किले और गाड़ियां पिघल जाती हैं। मैदान जंग से जो जली हुई जमीन की तस्वीरें आती हैं ना, वो अक्सर इन्हीं की वजह से होती हैं। इन नए हथियारों ने तो जंग की नौइयत ही बदल कर रख दी है। अब लड़ाई सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसकी पहुंच बहुत बहुत दूर तक फैल चुकी है। अब हो ये रहा है कि दोनों फरीक दूर तक मार करने वाले हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ रूस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन रूस की फौजी पैदावार और सप्लाई लाइंस को निशाना बना रहा है। इसकी एक मिसाल ले लें, यूक्रेन का अपना बनाया हुआ FP5 फ्लेमेंगो मिसाइल। इसकी रेंज कितनी है? बताया जाता है कि पूरे 1400 किलोमीटर तक। तो इस सलाहियत का सीधा सा मतलब यह है कि यूक्रेन अब सिर्फ अपना दिफा नहीं कर रहा, बल्कि वो अब रूस के अंदर सैकड़ों मील दूर उसके सनाती और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधा सीधा चैलेंज कर रहा है। लेकिन इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज के बावजूद जंग एक अजीबो गरीब तजाद का शिकार हो गई है। मतलब यह कि लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा शदीद और जदीद हो चुकी है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि फ्रंट लाइंस तकरीबन वहीं की वहीं हैं जहां महीनों पहले थी। यानी शिद्दत तो बढ़ गई, मगर पेशकदमी नहीं हुई। जदीद ड्रोन्स और पुराने तर्ज की खंदकों का ये जो इम्तिजाज है ना, इसने एक ऐसा मुहलिक तातुल पैदा कर दिया है जहां कोई भी फरीक कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा। तो फिर इस जंग का असल दरिंदा क्या है? शायद ये कोई हथियार है ही नहीं, बल्कि कुछ और है। जैसा कि सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं, यूक्रेन ये जंग हार नहीं रहा, तो यहां असल ताकत हथियार नहीं है, बल्कि फौजियों और शहरियों की हिम्मत और उनकी बर्दाश्त है। तो फिर असल दरिंदा कोई एक हथियार नहीं, बल्कि इस जदीद जंग के 3 पहलू हैं। पहला, मुसलसल नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। दूसरा, एक नाखत्म होने वाला फौजी तातुल। और सबसे बढ़कर इंसानों की बेपनाह कुर्बानी और हिम्मत। ये तनाज़ा हमें एक बहुत अहम सवाल पे छोड़ जाता है। ड्रोन्स और डेटा की इस जंग में ताकत का असल पैमाना आखिर है क्या? क्या ये टेक्नोलॉजी है या इंसान का अज़्म? 21वीं सदी की जंग में फतह का असल मतलब ही क्या है?